है। हाँ, तो ये है 1.0। 1.0 कोड है ना। कोड का नाम, हर वीडियो का एक अपना अलग कोड रखेंगे, तो इसका नाम है 1.0। बेसिक बात है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं इस वीडियो पर। अब टाइम मैनेजमेंट बीच में काफ़ी अच्छी हो गई थी, उसके बाद कुछ ख़राब हो गई है ना। तो अब उसको और अच्छे ढंग से बेटर किया जाए, है ना, बेस्ट किया जाए। तो ये टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि आपके माइंड को पता नहीं रहता कि आपका टाइम किस प्रकार से मैनेज हो। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ मेन क्वेश्चन। तो टाइम मैनेजमेंट ख़राब कहाँ से होता है, सबसे पहली बात ये है। अब ख़राब होने का मेन इसका रीज़न है कि आपके माइंड को मालूम ना हो पाना। चलो ठीक है, माइंड को नहीं मालूम कि कितने बज के कितने मिनट हो गए हैं। सेकंड चीज़, आपका लक्ष्य क्या है वो आपको माइंड को मालूम होना चाहिए। यानी बहुत एक्टिवली यदि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो उसका तीसरा है कि यदि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो उस पे क्या भय है, क्या आपको अचीवमेंट नहीं होगा, भविष्य में आने वाली जो चीज़ें हैं उनका भय कि भाई ये चीज़ गड़बड़ हो सकता है। तो इन तीनों चीज़ों का एक साथ होना अनिवार्य है। आई थिंक इन तीनों चीज़ों का एक साथ होना अनिवार्य होना चाहिए। और यदि आपको एक ही समय, उस समय जिस समय आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और उस समय ये आपको मालूम हो कि आपका जो टाइम है वो बहुत ही कीमती है, और यदि उस टाइम का आपने यूटिलाइज़ नहीं किया तो आगे फ्यूचर में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आपका लक्ष्य ये है, उसका माध्यम ये है, और समय, स्थान और परिस्थिति, समय, स्थान और परिस्थिति तीनों के अनुकूल यदि चीज़ें हैं तो हमें उस टाइम को मैनेज करना चाहिए। मेन चीज़ तो ये साध्य है कि टाइम का आप असली अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें, और उसके बाद करने के बाद एक अच्छे से परिणाम आ जाए। साध्य तो है परिणाम प्राप्त करना, और साधन में टाइम का अच्छे प्रकार से यूटिलाइज, वही टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा तो उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अब मेन मैटर करता है कि ये टाइम हमारा, हमें माइंड को मालूम कैसे होगा कि तीनों जो पद्धतियाँ हैं, जो तीनों पॉइंट्स हैं, आपको हमेशा एक्टिवली मालूम रहे। तो मेक योर इन्वायरमेंट। आप अपने इन्वायरमेंट को जब तक बेटर नहीं करेंगे, जब तक छोटी छोटी आदतों को बिहेवियर में आप चेंज नहीं लाएंगे कि दो चीज़ें हैं, या तो आपकी बॉडी खुद ही ऑटोमेटिक बिहेवियर में आ जाए कि आपका टाइम जा रहा है, दूसरा आपका माइंड या इन्वायरमेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है यार तुम्हारा टाइम ख़राब हो रहा है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो दो चीज़ें हैं जो आपको एक्टिव करेंगे। तीसरी भी एक चीज़ है जो आपको अंदर से एक्टिव करेगी, आपकी अंतरात्मा, वो बोल सकती है। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में तो सबसे पहले है आपके इन्वायरमेंट। आसपास यदि साफ़ सुथरी चीज़ें हैं तो नकारात्मक चीज़ें नहीं आएंगी, ये जो है ये वास्तविकता में है। क्योंकि आपका मन या आपका दिमाग या डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं आपका इन्वायरमेंट बेटर करना, जैसे फ़ोन को दूर रख देना, टैब को इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड या कुछ भी, है ना, कर सकते हैं। और लैपटॉप को कर सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह, मतलब, या सामने बुक रख सकते हैं, मेज़र आप अपने टेबल पे बुक रख सकते हैं। आप अपने जैसे चार वो है, क्या कहते हैं, फोल्डिंग है, आप उसको पूरा फुल कर सकते हैं किसी चीज़ से, बुक्स उसके ऊपर रख सकते हैं कि यानी आपको यदि मन भी करे, मन विचलित हो तो आप वहाँ पर जाए ना, इन्वायरमेंट इस प्रकार से हो जाए, थोड़ा सा अपने लिए कठिन बनाना कि आप आकर के मेज़ में ही बैठें, ना कि कहीं इधर उधर बैठें। तो इन्वायरमेंट आप बेटर कर सकते हैं फर्स्ट इज़, और क्लीन, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड चीज़ है कि वो आपके बिहेवियर में आए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप, ये तो इन्वायरमेंट हुआ, सामने एक टेबल, चार्ट, लक्ष्य, डोंट एक्सक्यूज़, ये सब चीज़ें वहाँ पर आ सकती हैं।
तो इन्वायरमेंट आपको एक अच्छा खासा देगा। दूसरा आपका माइंड, एक्टिवली माइंड उस फेयर से, उस डर से जो डरे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तीसरा चीज़ है कि आपको, आपके पास वो डर तो है, लेकिन डर है इसलिए आप काम कर रहे हैं, दैट नॉट इम्पॉर्टेंट। तो दूसरा वाला पॉइंट जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कौन सा, जो किस माध्यम से आप कर सकते थे, जैसे इन्वायरमेंट जो जो आपका इन्वायरमेंट था आपका इन सब चीज़ों में। तीसरा वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा है, अंतरात्मा व्यक्तित्व में ही आ जाए वो चीज़, आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़े ही ना। तो इसको थोड़ा कैसे कर सकते हैं, ये तो जब तक आदत का हिस्सा बनेगा नहीं। ये तो एक प्रकार का साध्य है कि ये चीज़ इसमें चला जाए, ये तो साध्य है एक प्रकार का कि हमारा व्यक्तित्व ही बोल रहा है कि इस समय जो अपना टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो, उस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। ठीक है, ये तो साध्य है। इस वैसे पूरा टाइम मैनेजमेंट साधन है। अब इस साधन का में ये जो साध्य है, इस साध्य का भी कोई ना कोई साधन होगा, उस पे बात करते हैं, व्यवहार पे। तो आसपास का इन्वायरमेंट आपको, व्यवहार आपका चेंज कर रहा है। क्वेश्चन योरसेल्फ इन एवरी सेकेंड, एवरी टाइम, एवरी आवर, कि क्वेश्चन तो करो एक बार कि तुम कर क्या रहे हो, क्या जो तुम्हारा लक्ष्य है उसके अनुरूप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। कि जैसे कहते हैं ना कि रात में सोते समय क्वेश्चन पूछ पूछ करके कि नहीं, हाँ मैं, मेरा जो लक्ष्य है मैं उसके लिए आज मैंने क्या किया, तो रिग्रेट होता है, अगले सेकंड भूल जाता है। तो ये वाला है। सेकंड क्वेश्चन, टेक एक्शन इन 5 सेकेंड, ये वाला। तो 5 सेकंड में यदि आप एक्शन ले लो कि नहीं मुझे करना क्या चाहिए, मेरे पास एक फेयर है, अच्छा वो है, मेरे पास एक टारगेट है, एक लक्ष्य है और मुझे वहाँ पहुँचना है, तुरंत चलो अच्छा ठीक है बैठते हैं करते हैं, फेयर वाला चीज़ ज़रूरी है। तो तुरंत आप वहाँ पे बैठे, 5 सेकंड में एक्शन हुआ, ख़त्म। उसके बाद अब आप बैठेंगे रिगुलरली 21 डेज लोग कहते हैं, और शायद साइंटिफिक भी होगा। तो 21 दिन आप लगातार बैठें तो व्यवहार में आ जाता है, और 21 दिन यदि आप नहीं बैठे तो व्यवहार से निकल भी जाता है। व्यवहार से निकलने के लिए कम समय लगता है वो। तो ये चीज़ है। अब जब वो अंतरात्मा व्यक्तित्व की बात हो गई ना, कहते हैं आप सेल्फ टॉकिंग करो। जब आप अपने से बात करोगे, मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना सेल्फ टॉकिंग का ही तरीका है कि आप अपने को अंदर से एक्सप्लोर करोगे कि आपका जो व्यक्तित्व है, अंतरात्मा व्यक्तित्व दो अलग अलग चीज़ें मान लेते हैं यहाँ पे। अंतरात्मा एक जो एकदम बना हुआ चीज़ है, व्यक्तित्व है जो हमने बनाया है, ठीक है। अब इस व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें डाल रहे हैं इस व्यक्तित्व में। यानी कभी भी सडन बिना सोचे समझे जो हमारा फ्लो निकले वो हमारे व्यक्तित्व का पार्ट है। तो हम इस व्यक्तित्व को मैच्योर कर रहे हैं कि वो हर प्रकार की परिस्थितियों से मजबूती बना ले। इस व्यक्तित्व के मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट आपका आ जाता है। मान लिया जाए मैं अपनी अंतरात्मा या व्यक्तित्व को दोनों को एक मान लेते हैं, अंतरात्मा व्यक्तित्व को दोनों को एक साथ यदि रखते हैं तो उसका मैंने नाम दे दिया। मेरा नाम जो है और दूसरा मेरा जो दोस्त है अंतरात्मा व्यक्तित्व, उसका एक नाम दे दिया। वो जैसे मैं आदर्श और उसका नाम विनायक। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे ये काम करना है, तो वो जो विनायक है वो तार्किक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, और वो हर चीज़ों को, हर अच्छी चीज़ों को, फ्यूचर को, मेरे फ्यूचर को ध्यान में रख कर के वो बात बोलता है कि नहीं यार बात तो तुम ठीक बोल रहे हो, बट ये काम इस समय करोगे तो ये गड़बड़ रहेगा। यानी टाइम मैनेजमेंट वो कर रहा है मेरा। क्वेश्चन तुरंत आता है। मैं क्वेश्चन किससे पूछता हूँ, यदि अपने दोस्त से पूछता हूँ तो कोई भी दूसरे व्यक्ति से पूछता हूँ तो वो मुझे मिसगाइड कर सकता है। ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं, सही है गलत है वो सब हो सकता है। यदि मैं खुद जो मेरा ही है और मेरे अंदर है, मेरे अस्तित्व से उसका अस्तित्व है, उसके अस्तित्व से मेरा अस्तित्व है, तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छा गाइड करेंगे। और मैंने उसको प्योर बना दिया,
अपनी आदतों के माध्यम से, अपने बिहेवियर के माध्यम से मुझे चाहिए क्या है, मतलब एक प्रकार का एआई है वो मेरे लिए, बोल सकते हैं। वो मुझे गाइड कर रहा है कि नहीं यार तुम ये काम ना करो, तुम्हारे लिए दिक्कत आगे हो सकती है। मैंने कहा अच्छा, जैसे मान लिया जाए कि मैं मतलब गलत टाइम पे फ़ोन चला रहा हूँ, तो वो बोलेगा भैया ये काम ना करो, और या इस समय वीडियो बना रहा हूँ तो वही कहेगा कि ये आप अपने एनालिसिस के लिए बना लो, शायद वीडियो पब्लिक ना करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो उसके बाद पब्लिक होगा नहीं, या बाद में कहे कि नहीं वीडियो पब्लिक कर सकती हो, इससे परार्थवाद दूसरों का भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये तरीका जो तीसरा वाला है कि आप अपने व्यक्तित्व ही आपको गाइड करे कि भाई ये काम ना करो। पहला तो आपका इन्वायरमेंट कर रहा था, अब दूसरा ये खुद कर रहा है अब। तो ये आफ्टर 21 डेज़ के बाद बनेगा, लेकिन ये कल से भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि आपका 21 से इसी क्षण से बन सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस का तरीका है। आप अपनी खुद सेल्फ टॉकिंग के माध्यम से इतना ज़्यादा अपने व्यक्तित्व को इवेल्युएट कर रहे हैं कि हाँ भाई विनय भाई ये बताओ ये चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, इसके लिए लॉजिकल थिंकिंग क्या कहती है, इसके लिए वेज क्या है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये बताने वाला है कौन, यही चीज़ बताने वाला है। तो हर व्यक्ति के दो नाम होते क्यों हैं, आई थिंक दो नाम का जो लॉजिक है यही वाला लॉजिक होना चाहिए। तो अपने को कुछ इस प्रकार से बेटर करना चाहिए, और जब इस प्रकार से होगा तो वो कहेगा कि भाई कर क्या रहे हो, कि अपना टाइम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, इससे कुछ थोड़ा सा वो पूंजीवादी आपको बनाएगा। पूंजीवादी किस प्रकार से, पूंजीवाद पूंजीवादी की यदि कोर फिलॉसफी को यदि हम थोड़ा सा चुरा लें तो वहाँ पे क्या है कि अ, महत्व को बताता है कि भाई आपका महत्व क्या है। हर चीज़ में आप यदि, जैसे पूंजीवाद क्या है, हर चीज़ में पैसा लाभ देखता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वो मेरे लिए हित में क्या है, यदि उसका वो दर्शन निकाल लिया जाए ना तो वो चीज़ बोलेगा। जो मेरा सेकंड नाम विनायक, तो वो बोलेगा कि नहीं विनायक भाई ये आप काम करो, कहेगा आता भाई ये वाला आप काम करो, ये इम्पोर्टेंट है, क्यों आप इसको टाइम दे रहे हो, या क्यों इस व्यक्ति को टाइम दे रहे हो, इम्पोर्टेंट है। पूंजीवादी है थोड़ा तरीका, बट ये तरीका दूसरों को बताने लायक नहीं है होता, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये चीज़ सही है क्या, ये चीज़ गलत है, ठीक है ये चीज़ है। और वही वही तरीका आपको सोशल वाला भी बताएगा, नहीं यार सोसाइटी के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए, परार्थवादी करना चाहिए, यानी आप इस वीडियो को पब्लिक कर सकते हो, ईटीसी कर सकते हो, ठीक है। तो वो ये भी चीज़ देगा। तो आप फिर आपको एक एक निर्णय लेना पड़ेगा, भाई 5 सेकंड निर्णय लीजिए, जो भी होगा ठीक होगा। तो दैट्स टाइम मैनेजमेंट मैटर्स समथिंग्स अबाउट योर प्लेसेस, काल समय और मतलब स्थान समय और परिस्थितियों के अनुसार वो मैनेज होता है। तो मैटर ऑफ दिस, परिस्थिति को हम मैनेज कर रहे हैं, हम अपनी परिस्थितियों को उस प्रकार से बेटर कर रहे हैं। मैनेज करने वाला कौन है आपका, आप स्वयं हैं, आपका जो हमसफ़र है नाम है ना, दूसरा वो है। तो इस प्रकार से हम उसको मैनेज कर रहे हैं, जान पा रहे हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट था पॉइंट 1.0, इसका कोड था। और कोड इसलिए कि जो हैबिचुअल चीज़ है, ऐसी चीज़ें जो आपको अपने लिए अनिवार्य हैं, तो उसकी एक अच्छी खासी सीरीज़ होनी चाहिए। जैसे ये है 1.0, फिर उसके बाद 1.1 होगा। क्योंकि ये आदतें हैं, आदतें एक साथ नहीं बनती, विभिन्न प्रकार की आदतें होती हैं और चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बिहेवियर है ना। उसमें टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, तो मैनेज योर, इसका एक ही कोर है कि आप अपने टाइम को महत्व दो, और जब टाइम को महत्व मिलेगा तभी आप एक बेहतरीन जो शादी पाना चाहते हो वो आप पा सकोगे। तो हम अपने टाइम को महत्व देते हैं यहाँ पे, और शुरुआत करते हैं एक बेटर लाइफ की।
बाय बाय। तो छोटी सी कहानी कि वीडियो तो का एनालिसिस, तो वीडियो बनाना एक सिर्फ टॉकिंग का तरीका है, अपने से बात करने का तरीका है। यानी नसीहत जो भी होगी वो अच्छी नसीहत होगी, थोड़ी लॉजिकल नसीहत होगी, क्योंकि बहुत प्रकार से अलग अलग जो लोग होते हैं वो आपको डाइवर्ट डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान भी देना अनिवार्य है। राष्ट्रीयता अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से राष्ट्रीयता महत्वपूर्ण है उसी से सामाजिकता मानवीयता भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम अपने मूल्यों पे चलने वाले, अपनी संस्कृतियों पे चलने वाले देश हैं। मतलब मूल्य प्रधान संस्कृतियों पे चलने वाले देश हैं। जिस प्रकार से भगवान राम ने मदद की थी, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने की कूटनीति थी, हम उन सब चीज़ों पर चलने वाले हैं। हम अपना का भी महत्व जानते हैं, सामने वाले का भी महत्व जानते हैं। तो उसके भी अधिकारों की बात करते हैं, अपने भी अधिकारों की बात करते हैं। तो जीएस मिल का वही है कि मैं उस अंतिम व्यक्ति की भी बात सुनूंगा। मैं जो चाहे वो मेरे खिलाफ बोल रहा हो, लेकिन मैं उसकी बात से असहमत हो सकता हूँ, बट उसके बोलने के अधिकार से असहमत नहीं हो सकता। कि यदि वो बोलेगा तभी तो कुछ यूनिक पॉइंट आएंगे। उसी की भाषा में कहा जाए तो एक स्टोरी यही बनती है कि जैसे मान लिया जाए कि किसी रूम पर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं। तो उसमें से यदि 99 लोगों ने बोल दिया है कि नहीं यक्स चीज़ अच्छी है, तो जो सौवें जो 100वां व्यक्ति है उसकी भी बात हमें सुननी चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुमत मतलब क्या कहते हैं मेजोरिज्म है ना, उसकी बात हो, तो उस 100वें व्यक्ति की बात भी सुननी अनिवार्य है। शायद वो नवीनता हो, उसके विचारों में नवीनता हो इन सब चीज़ों से। क्योंकि शोर जो होता है वो एक अच्छा निर्णय शायद न ला पाए, जो शांति होती है वो भी बहुत बेहतरीन निर्णय दे सकता है, एक अच्छा मार्ग दे सकता है। ये संदर्भ इस आधार पे है कि जैसे मान लिया जाए किसी ग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं, शोर मचा रहे हैं, एक साइड में बैठा हुआ बच्चा है या कोई पुरुष है या महिला है, और वो कुछ तार्किक बातें कर रही हैं एक दूसरे से। तो हो सकता है कि शायद शोर आपको वो ज्ञान ना दे पाए, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें आपको ज्ञान दे सकती हैं। तो अपनी बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये था 1.0 द टाइम मैनेजमेंट लेटेस्ट। ओके बाय।